करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की। आज का स्टॉक ऑफ द डे वो है सुज़लॉन। स्टॉक का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। अभी भी 10% से ऊपर के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ, नंबर्स काफ़ी शानदार रहे हैं और उसके साथ साथ अगले साल के लिए गाइडेंस ने काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। 60% की ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है। सुज़लॉन ग्रुप के CEO जेपी चलसानी और CFO हिमांशु मोदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। चलसानी जी, ये इतना मैसिव टर्न अराउंड ये कैसे आया और आगे आपने 60% की ग्रोथ गाइडेंस दी है, ये आपको आउटलुक कहाँ से दिख रहा है इतना स्ट्रॉन्ग इस बेस पर? जैसा टर्न अराउंड कैसा हुआ, ऑब्वियसली इट इज़ विथ ए स्पेसिफिक प्लान एंड एक्शन। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में हर एक एरिया में हमने काम किया है। पहले बैलेंस शीट में काम किया है, डेट जीरो कर दिया है। Today, for the first time, we are sitting with a balance sheet with zero debt and 2,000 crores of cash. Okay. Second, we worked on order book. We have the highest order book today of 5.55 gigawatts. So therefore, there is confidence of people. And then third is that we built the organization and we increased our manufacturing capacity and our execution capabilities, which has been showing gradually results दिखा रहा है, quarter to quarter improvement अब देखते आए हैं। ये जो आप देख रहा है आज Q4 और फाइनेंशियल ईयर 25, इसका नतीजा है। हैविंग डन ऑल दिस हार्ड वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम हमने सोचा है कि फाइन वी आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फ्यूचर, देयर आर नो अनसर्टेनिटीज, देयरफॉर वी सेड दैट वी कैन नाउ गिव अ गाइडेंस। इसीलिए हमने गाइडेंस दिया कि 60% से हम ग्रो करेंगे हर एक एरिया में। हमारा कुछ एरिया में हम उससे ज़्यादा भी करेंगे, लाइक कमीशनिंग ऑफ टर्बाइन्स वी विल बी इनफैक्ट 3-4 गुना ज़्यादा करेंगे कंपेयर टू व्हाट वी हैड डन इन FY25। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क व्हाट इज डन एंड द कॉन्फिडेंस व्हाट वी बिल्ट इन आवरसेल्व्स एंड द स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इन अस। बिल्कुल। हिमांशु जी, सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग स्टोरी रही गुड मॉर्निंग वो थी जो जैसा चलसानी जी भी कह रहे हैं कि डेट को ज़ीरो करना। और एक समय था सुज़लॉन 3 रुपये पर राइट्स इशू लेकर आया था, मुझे याद है वो समय। और जो स्टॉक कहाँ एक समय इंडेक्स का स्टॉक हुआ करता था, कहाँ एक ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कंपनी खत्म ही ना हो जाए। वहाँ से इस तरीके का टर्न अराउंड फाइनेंशियल्स में हुआ। अब आप सुज़लॉन का आगे का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट है, उसको आगे किस तरीके से देखते हैं? क्या पुरानी स्ट्रेंथ वापस लौटते दिखती है? ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन उस पर एक अगर आपका व्यू हो तो। सो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ तो अभी हर वित्तीय वर्ष जैसे पास होगा और भी स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियरली जो पास्ट हमारा रहा है, एक काफ़ी टफ टाइम से कंपनी गुजरी है। आई डोंट थिंक कि हम वापस उसमें घुसेंगे। मतलब आज जैसे चलसानी साहब ने कहा, डेट फ्री हो चुके हैं, 2000 करोड़ की कैश है। जिस तरह के हम प्रोजेक्शंस आगे देख रहे हैं, बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग होने वाली है। सो मुझे नहीं लगता कि पास्ट के जो इश्यूज़ हैं वो वापस दोहरा के आने चाहिए इस कंपनी में। सेक्टोरल टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी हमारे पास सही है। तो आज अगर हम देखें बैलेंस शीट को जाते हुए आगे, नेटवर्थ हमारा 6000 करोड़ के करीब का नेटवर्थ हो चुका है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। सो काफ़ी पोटेंशियल है बैलेंस शीट में, इसको और भी फर्दर ग्रो करके स्ट्रेंथन करने का आगे। वैसे तांत्रिक जी की याद तो काफ़ी आती होगी ना, वो मतलब काफ़ी भूलने से याद आती है। हाँ। अगर भूलेंगे तो याद आती है, तो वो हमेशा मेरा साथी है। नहीं, हमेशा साथी हैं बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो भी इस तरीके का टर्न अराउंड अगर देखते तो शायद काफ़ी अच्छा रहता। हम अभी जो कर रहा है वो उनका विजन था, उनका ही प्लान था, हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, बैलेंस शीट टर्निंग अराउंड, दैट्स द टाइम वी लॉस्ट हिम। एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड व्हेन ही वाज देयर। अच्छा, ये जो MNRE रिवाइज्ड RLMN अमेंडमेंट है जो लोकलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सारी कंपनियों को मेक इन इंडिया ही करना होगा और 50 मेगावाट ही इंपोर्ट अलाउड होगा, ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा? इससे इस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये देखिए, इट्स नॉट जस्ट मेक इन इंडिया। ये जो गाइडलाइंस आया है अप्रैल 17 को, इसमें 3 पार्ट हैं। एक बोला गया कि आप गेयर बॉक्स, जनरेटर, ब्लेड एंड टावर इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए। मैक्सिमम जब आप नया मॉडल लेके आएंगे और नया मैन्युफैक्चरर आएंगे, 200 मेगावाट और 50 सेट्स विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड फॉर द फर्स्ट 1 ईयर। अदरवाइज आपको यहाँ बनाना है। सेकेंड चीज़ बोला है उन लोगों की साइबर सिक्योरिटी। आपका पूरा डेटा सेंटर सर्वर्स इंडिया में होना चाहिए। जितना भी विंड टर्बाइन्स का डेटा है वो इंडिया में रिसाइड होना चाहिए। थर्ड बोला है कि आपका रोज जो R&D होता है
वो विद इन 6 मंथ्स इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि इंडियन विंड कंडीशंस अलग है, इंडिया का टेम्परेचर्स अलग है। हमने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी टर्बाइंस परफॉर्म नहीं कर पाया राजस्थान वगैरह जगह में। सो दे 3 चीज़ें। अगर ये मेक इन इंडिया का आएंगे तो विंड सोलर से काफ़ी अलग है, एनफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया में। आप देखेंगे आज OEM कैपेसिटी जो टर्बाइन सप्लाई करता है इंडिया में, अभी एज वी स्पीक टुडे इट इज़ मोर देन 20 गीगावाट्स कैपेसिटी, मोर देन 20 गीगावाट्स। अगर आप ब्लेड्स देखेंगे उसमें 29 गीगावाट्स का कैपेसिटी है कंट्री में, 29 गीगावाट्स। उसमें से 11 गीगावाट ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट ब्लेड मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब वो कोई भी OEM के लिए बना सकता है, वो कोई भी जाके उनसे बनवा सकता है। और ये गेयर बॉक्स है वो 28 गीगावाट्स है, जनरेटर 15 गीगावाट है। तो आप देखेंगे जब कैपेसिटी इज मच मोर देन एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन द कंट्री। सो देयरफॉर आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्टेज। इनफैक्ट द सेकंड जो बोलते जाता है कि इट माइट इंक्रीज द प्राइसेस, बट एक्चुअली द कॉस्ट शुड कम डाउन। आपका जब इकोनॉमी ऑफ साइज मिलता है फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, द कॉस्ट वुड ड्रॉप। अगर आप देखेंगे हमारे पास एक जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता था, वो 3 गीगावाट जनरेटर्स बना सकता है। हमने डिफिकल्ट टाइम में उसको बेच दिया था, उसमें एक भी जनरेटर नहीं बन रहा है आज, क्योंकि डिमांड नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन डिमांड नहीं है। तो आई थिंक दी व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ डूइंग इज मेक इन इंडिया। आई डोंट थिंक इट विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाईज और इंक्रीज इन प्राइस। आपने बात की सोलर और विंड काफ़ी अलग हैं। जब हम ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी की बात करते थे तो शुरू में ऑब्वियसली सुज़लोन एक काफ़ी बड़ा एक इनोवेटर था, लेकिन पिछले 2-3 साल में हम सिर्फ सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें विंड एनर्जी को भी वापस उसी तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसके लिए और क्या किया जाए फिर? देखिए अभी भी विंड मैंडेटरी है। अभी ऐसा है कि हमारा ग्रिड जो होता है इसका पावर डिमांड हर टाइम में चेंज होता है। डे टाइम में कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। अगर आप अभी देखेंगे दिन में जब सोलर जनरेशन होता है आपका एक्सचेंज में प्राइसेस 0 में पहुंच गया है। आप दिन में सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। बट लेकिन अगर आप देखेंगे जब विंड जनरेट करती है इवनिंग पिक्स वगैरह वगैरह, वहाँ डिमांड बढ़ रहा है। सो देयरफॉर दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट वी एक्चुअली नीड टू ऐड मोर एंड मोर विंड कैपेसिटी टू मीट आवर डिमांड। अदरवाइज आज बोल रहा है कि इवनिंग पीक में जुलाई एंड अगस्त में वी आर एक्सपेक्टिंग देयर इज गोइंग टू बी शॉर्टेज ऑफ 20 to 25 गीगावाट्स टू मीट द डिमांड। तो एक तरफ हम बोलता है कि दिन में सप्लाई ज़्यादा है बट लेकिन शाम को तो सप्लाई है नहीं है। तो so therefore it is necessary, wind is going to continue and government of India is clear, so that's the reason they have put it that 100 gigawatts by 2030 chahiye, that's based on the grid. So wind will continue to be there and all three will be there, solar will be there, wind will be there and storage will be there in but different combinations. पिछली बार आपसे 15 साल पहले मिला था, आप अभी तक फिट हैं। वो ये जो फिटनेस रिंग पहनी है ये काफ़ी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं आप। मैं सोचा थोड़ा सा काफ़ी एकदम फिट नज़र आ रहे हैं सर। अगर सुजलान को चलाना है आगे तो फिट तो रहना और उसको ग्रो करना है तो यू हैव टू रिमेन फिट। ओके हिमांशु जी, ऑर्डर बुक पे आते हैं एक बार ज़रा। FY25 की जो ऑर्डर बुक है उसके बाद FY26 की ऑर्डर बुक में आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है? कितना एग्जीक्यूट होगा, टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूट करेगा और क्या मार्जिन्स पर एग्जीक्यूट होंगे? तो जैसे कि हमने कहा है कि करीब 60% की हमें डिलीवरीज में ग्रोथ दिखती है। तो जैसे हमने इस साल FY25 में 1550 मेगावाट की डिलीवरीज की हैं, उस पे हमें 60% की ग्रोथ दिखती है, विच वुड मीन कि करीब 2.5 गीगावाट के आसपास की डिलीवरीज हम FY25 में कर पाएंगे। कमिश्निंग नेचुरली हमारी उससे भी कई ज़्यादा होगी। कमिश्निंग करीब 3 से 4 गुना ये साल हमारी हो सकती है FY25 के मुकाबले में। आज उसको अगर हम रेवेन्यू और EBITDA और पैट में मॉनिटर करें तो क्लियरली 60% से ज़्यादा ग्रोथ उनमें देखने मिलेगी अक्रॉस पैरामीटर्स में। और वो सारी चीज़ हम अचीव कर पाएंगे मार्जिन्स को ध्यान में रखते हुए। तो आज WTG डिवीज़न का जो मार्जिन है वो 23% हम ग्रॉस मार्जिन पे मेंटेन करेंगे। एंड जो कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन है करीब 17% का, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम उसको 17% को मेंटेन करके आगे ये ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। जो पिछले कुछ समय से सुनने में आ रहा है चाइनीज़ कंपटीशन को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं अब इस समय आगे जाते हुए? और आगे क्या होगा? चाइनीज़ प्लेयर्स को यहाँ JV करना होगा, डायरेक्टली करेंगे, और वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा? जो RLMM अभी बोल रहा है, देखिए कंपटीशन हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस में कंपटीशन रहेगा।
अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है मेक इन इंडिया, तो चाइनीज़ विल बी देयर इन इंडिया, तो उनको भी यहाँ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। सो इस RLMM गाइडलाइन से क्या हो रहा है कि कंपनीज लाइक अस आर गेटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन आवर ओन कंट्री, वो हो रहा है। तो अभी उसमें कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन होना भी चाहिए टू बी फॉर अस टू बी ऑन आवर टोस, competition should be there, and as long as they're manufacturing in India, so we have no problem, because we think that we are the most efficient manufacturing company in the wind turbines in India. हिमांशु जी, एक्सपोर्ट मार्केट को कैसे देखते हैं आप और वहाँ पर किस तरीके के मार्जिन देखते हैं? सो एक्सपोर्ट अभी हमने हमारी बैलेंस शीट में अभी तक कोई एक्सपोर्ट हमने किया नहीं है, बट हैविंग सेड दैट हम अभी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है पोटेंशियल, हमने हिस्टोरिकली सुज़लॉन ने करीब 6 गीगावाट की इंस्टॉलेशंस इंटरनेशनल मार्केट्स में की हैं पिछले 30 सालों में। बट आने वाले अभी ये वर्ष में हम एक्सपोर्ट मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चालू कर रहे हैं। जैसे कुछ मार्केट्स हैं, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑफ कोर्स सैंक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट अपार्ट, मैं उसको एक साइड में रखते हैं उन चीज़ों को। बट अभी हम चालू कर रहे हैं, तो एक टारगेट है कि वो मार्केट्स को देखते हुए आने वाले 2-3 साल में वी शुड सी कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आपको बैलेंस शीट में दिखने लगेगा। ओके, एक आखिरी सवाल जसानी जी, फिर अगले 2 से 3 साल में आप सुज़लॉन को कहाँ देखते हैं? अभी देखिए, फर्स्ट टाइम हमने गाइडेंस दिया है जी, ठीक है, वो 60% है। ऑब्वियसली अगर हम एक कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं देख रहा है एज ए मैनेजमेंट, वी वुडंट हैव गिवन दिस गाइडेंस। अगर कंट्री में आवर ओन टारगेट इज 2030 में इतना करना है, उसके बाद में 2032 में इतना करना है, 2047 में कंट्री का टारगेट्स है, एंड वी बीइंग द नंबर 1 प्लेयर, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन इंडिया। In addition to that, there are other avenues to grow, not just in India. अभी आपने बात किया कि exports है, different markets है, but purely in Indian market itself will continue to grow, and that is the reason why we gave this guidance this year, and because we are sure that this sort of a growth rates would continue in future as well. बिल्कुल। सिसानी जी, मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में बात की, और थैंक यू सो मच। सुज़लॉन, शानदार नंबर्स, शानदार गाइडेंस, और क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे एक बार वापस रख देते हैं स्टॉक को, करीब करीब 9% अभी भी ऊपर। चलिए, इस शो में इतना ही।